हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करिए कि मैं स्वस्थ होंगे और हम लोग भी ठीक ही हैं। मतलब मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली ठीक है। और आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसे, कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। और अभी हम बात करेंगे तीन फुटिया पे। तीन फुटिया की बातों का मैं जवाब दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूंगी गमछा रानी का जवाब। ठीक। तो तीन फुटिया जी ने तो इतना नोट छापने का, इतना डॉलर छापने का नशा चढ़ गया इनको कि ये तो मतलब इनकी हर एक घंटे में वीडियो आ रही है। अरे भगवान, मतलब तुम्हारे पास काम वाम नहीं है क्या रे तीन फुटिया? हाँ, काम नहीं हो तो बता ना, मैं तुझे काम देती हूँ। मेरे घर में बहुत काम है, मैं थक जाती हूँ करते करते। नहीं तो मैं तुम्हारे पे तो इतना वीडियो बना देती ना कि क्या बताऊँ। चल तीन फुटिया, तेरी बातों का जवाब देती हूँ। तीन फुटिया का कहना है कि सचिन के मम्मी ने सचिन के पापा को डांटा और बोला कि तुम्हारी गलती है कि तुमने इन लोगों को डांटा नहीं, इन लोगों को उठा नहीं किया, काम पे लगे रहे। मैं दिन भर रही तो मैं विलन बन गई। वो तो हर माँ विलन बनती है रे तीन फुटिया, तुझे पता नहीं है क्या? हाँ, बच्चों के साथ दिन भर माँ ही रहती है घर में, बाप नहीं रहता है। बाप दिन भर घर में बैठ जाएगा तो घर कैसे चलेगा तीन फुटिया? जरा जवाब देना। घर कैसे चलेगा? बच्चों का खर्च कैसे चलेगा? घर खर्च कैसे चलेगा? तो बाप तो निकल के कमाएगा ही। हाँ, बहुत सी औरतें जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं। नहीं अगर उनका हो तो घर देख रही है, तो घर देख रही है, घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, तो ऊपर नीचे होते हैं तो माँ ही डांटती है ना। तो माँ ही तो, बाप जब घर में ही रहता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या गलती किए क्या नहीं किए। वो दिन भर कमा रहा है, कमाएगा नहीं तो कैसे करेगा, कैसे बच्चों की परवरिश करेगा? तेरे तो पास समझ नहीं है, दिमाग नहीं है क्या? हाँ, इलाज करवाना है तेरे दिमाग का, इसीलिए पैसा इतना इकट्ठा कर रही है। हाँ, हमको लगता है, पहले ही दिन मुझे लगा था कि तू कुछ दिमागी है, तुझे इलाज की जरूरत है तीन फुटिया। ये कौन सा पॉइंट तू उठा के ले आई ये रिएक्शन पे? बता ना तू, जरा हमको बता, ये कौन सा पॉइंट है भाई? ये कौन सी बात है? इस पे कौन सा रोस्ट करने का कहाँ से तुम्हें मतलब है कि बाप दिन भर कमाता था, बाप दिन भर बाहर आता था, ये करता था, माँ रहती थी तो माँ दिन भर बोलती थी, वो करती थी तो विलन बन गई। बाप को बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, बिताते हैं। उनके पास जितना टाइम है वो बिताते हैं। अगर स्ट्रगल करने वाली ज़िंदगी रहती है, चीज़ें बहुत ख़राब रहती हैं, बहुत सी फैमिली की ख़राब रहती है, हर एक फैमिली की खराब रहती है। कोई अंबानी के घर से पैदा नहीं हुआ है। हाँ, तू हुई है अंबानी के घर से, तेरा पति है, इसीलिए तू बैठ के यहाँ सबको उल्टा सीधा गंदा गंदा बोल के और पैसा कमा रही है, क्योंकि तेरा पति अंबानी के घर से है इसलिए। बाकी सबके पति भाई नॉर्मल ही फैमिली से सब रहते हैं। हाँ, समझी? और तू कह रही है कि वो टाइम नहीं देता इसलिए ऐसे बच्चे हो गए। हो, अरे तीन फुटिया मैं तेरा क्या करूं? अरे मेरा मनवा, अरे मेरा मन कर रहा है तुम्हें तेरा बाल पकड़ पकड़ के लड़ा लड़ा के तेरा दिमाग खोल दूं। बदतमीज औरत, कितना है क्या रे तेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ, दुनिया का कोई अलग अलग चीज बता रही है, अलग अलग चीजें है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। सबके बाप बाहर रहते हैं, कमाते हैं, सारी चीजें करते हैं, घर में औरतें रहती है, बच्चों को गलती करेंगे डांटेंगी, बोलेंगी, मारेंगी तो क्या बच्चे विलन बना लेंगे? अपनी अपनी माँ को कहेंगे कि ये विलन है, ये खराब है, बाप मेरा सही है क्योंकि वो मुझे कभी डांटा ही नहीं। हाँ, अब बाप की कुछ मर्यादा होती है कि नहीं होती है? वो बच्चों से लगने जाएगा? उसकी आंखें काफी होती हैं, ठीक है। नोक झोंक सारी चीजें प्यार दुलार माँ ही करती है, डांटती भी है तो अगले पल खाना ले जाके निवाला भी माँ ही खिलाती है उस बच्चे को। तो बच्चा कह देगा कि अरे मेरी माँ तो बहुत बड़ी विलन है, मुझे मारी, मुझे डांटी, मुझे बचपन से ये सिखाई, वो सिखाई, ये की वो की। हाँ, इसलिए वो प्रिंस को खुनुस हो गई, प्रिंस ऐसा बन गया, उनके तीनों बच्चे ऐसे बन गए। क्या सेंस बनता है, क्या बनता है तेरे इस रिएक्शन का? जरा बताना तो। मुझे तो तेरी ये बातें इतनी मतलब तुम्हें कमेंट करने वाले
तुम्हें कमेंट करने वाले, तुम्हें सपोर्ट, उस बात पे सपोर्ट करने वाले मतलब बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने हमको नहीं लगा कि 2-4 ही लोग थी जो उन्होंने पॉजिटिव थी और जो कि उन्होंने वहाँ कमेंट की, उस चीज़ को रिप्लाई की कि उसमें ये गलती नहीं है अप्सरा मॉम की, ये अप्सरा मॉम की गलती नहीं है कि वो घर में थी, बच्चों को संभाली और बाप कमा रहा था, बाप बाहर था। अब बाप ने ध्यान नहीं दिया और बच्चे बिगड़ गया, संस्कारी बन गए। कहाँ से संस्कारी हैं? क्या किए तुम्हारे साथ? हाँ, जरा बताना तो, हम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे साथ उसने कुछ कर दिया ऐसा। ओ, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा भड़की हो। उसने जरूर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुमको इतनी मिर्ची लगी है। तो 3 फुटिया जी, आपको मैं ये बताऊं कि पक 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 करना बंद कर दीजिए, ठीक है? और अब कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो बाप से बोलेगा वो मेरा पति है, तो मेरा पति है, तो पति से बोलेगा, पत्नी से नहीं बोलेगा तो माँ भड़क गई तो माँ ने सुना दिया। ये सारी चीज़ें ना बंद कर दीजिए। ये सब नहीं कोई सुनना चाहता है। आप जैसी जो होंगी वही सुनती होंगी आपका, ठीक है? जिनको मज़ा मिलता है दूसरों के घर में झांकने से, और किसी को उन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। ये सब सुनने के लिए कोई नहीं बैठा होगा, किसी को नहीं मतलब है, ठीक है? अब तो भगवान पिक्चर बना दी कि माँ बाप को अलग कर देंगी। हाँ, सही बात है भाई, पति उसका है, दुख सुख में साथ रही हैं अपने पति के, तो अपने पति पे तो अधिकार रहेगा ही कि भैया जब हमसे नहीं बोल रहे हो तो हमारे पति से क्यों बोल रहे हो? हमको अलग कर रहे हो, अलग बांट रहे हो। तुम मियाँ बीबी एक हो और हम मियाँ बीबी अलग अलग है। हमने बता रही थी ना कि 34-35 साल साथ गुजारी है, हर एक दुख सुख में वो खड़ी थी ना अपने पति के। उन्होंने घर संभाला तब उनका पति कमाया बाहर जाके। और आज भी घर संभाल रही हैं, आज भी वही संभाल रही हैं घर। अपने पति को 2 रोटी सुबह शाम वही दे रही है, कोई नहीं दे रहा है। तो अपने पति पे उन्होंने हक जता दिया। बड़ी गलत बात कर दी उन्होंने। आपको उनके पति पे हक जताना चाहिए, है कि नहीं? 3 फुटिया, वहां भी चली जाओ, टुक 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 टुक, है उछलते उछलते। अब बोल दो क्या रे, इनको साइड हटाइए, हम देखिए कितनी अच्छी पत्नी है, अपने पति का पूरा खर्चा चला रहे हैं बैठ के यहाँ पे। हाँ, गाली खा रहे, जूता खा रहे, सारी चीजें खा रहे। मेरा पति देखिए घर में बैठा, आपका पति झाड़ू पोछा बर्तन कर रहा है और आप बैठ के दिन भर भाषण दे रही हैं दूसरों के घरों में झाँक के। सास रात को सास से सर और पैर दबवाती होंगी कि मैं तो दिन भर मेहनत कर रही हूँ, चल बुढ़िया सर पैर दबा, दिन भर सबकी सासों की बुराई की हूँ, नहीं तो तुम्हारी भी निकाल दूंगी बाहर। ब्लैकमेल करके करती होंगी ऐसा आप। कोई मतलब नहीं आपकी इस बातों का 3 फुटिया जी, ठीक है? ओहो, अब आपके पास कुछ नहीं रहा तब वो छींक रहे हैं, पात रहे हैं, सब आप ले आएंगी, सबका मुद्दा बनाएंगी। हाँ, हर 1 घंटे पे वीडियो बनाएंगी। वाह, हद है भाई, हद है। और गमछा वकील पे, गमछा जी हैं जो, गमछा जी आई लाइन में और उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने 2 दिन गायब रही, उसके बाद वो क्लिप हटवा दी हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि वो क्लिप जो है वो कट गई उनकी। उसके बाद इन्होंने सबसे, क्योंकि सबकी बातें तो होती रहती हैं, सबसे कह के रिएक्शन बनवा ली। उसके बाद आई जवाब देने कि मुझे मेरी ऐसी उम्र हो गई है कि मुझे तुम्हारी छिछोरी बातों से कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा जी, आपकी इतनी उम्र हो गई, हमको पता नहीं था, ठीक है गमछा जी। और आप इतनी उम्र की हो के आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसके बाद भी आप ऐसी चीप हरकत करती हैं, चीप बातें करती हैं, किसी के बच्चे के बारे में इतना बतियाती, आपको नहीं समझ में आता? आपका बच्चा भी तो देखता होगा आपका गमछा जी, तो क्या सोचता होगा कि कैसी मेरी माँ है। वो स्कूल में जाता होगा तो क्या कहते होंगे, अगर उसके स्कूल के बच्चा कोई देखता होगा, उसके पेरेंट्स देखते होंगे तो कहते हैं कि अरे तेरी माँ कैसी कैसे शब्द बोलती है। हाँ, बताओ।
और आप उसको बता रही हो, उसको समझा रही हो कि अभी लीगल कार्रवाई कर देंगे। तो आप शब्द बोलोगे तो कोई चीज़ें ऐसी बोलोगे, ले आओगे तो सिर्फ कानून आप ही उन्हीं सब के लिए है, और बाकी जो लोग बोल रही हैं उनके लिए है, और आपके लिए नहीं है कानून। आपके लिए कानून नहीं, आपके लिए कह दिए हैं, सरकार कह दी है हमारे उत्थान जी ने कि आपको छूट है, आप कुछ भी बोल सकती हैं, हर मर्यादा लांघ के आप बैठ के यूट्यूब पे पक 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 बोलिए, कहिए, और आपको कोई कानून कोई धारा नहीं लग सकती है। खाली सिर्फ दूसरों को धारा आप लगाने के लिए बैठी हैं, है ना। इसीलिए आपने वो डिग्री लेके बैठी है कि आप दूसरे को, आप जो भी मन करेगा वो कहोगी, और वो आपको कहेगा, आपको उसका जवाब देगा तो आप धारा लगा देंगी। ठीक, बड़ी शांति से आपने जवाब दिया। कल आप एकदम से शांति से जवाब दे रही थी, कल आप एकदम से कानून वाली बातें कर रही थी। कहाँ गई आपकी वो तड़कती भड़कती आवाज? हाँ, कल नहीं आप हाइपर हुई, उसके पहले तो उनके अपने पे आई तो आप हाइपर नहीं हुई। उनके पे उनके घर की बातें होती है, उनके अपने घर की लड़ाई झगड़े होती है तो आप इतना हाइपर हो कि हाँ करके चिल्ला चिल्ला के बतियाती है। अरे भगवान, क्या हो गया? जैसे लगता है कि आप ही को सब कूट दिए हैं। हाँ, और अपनी बात आई तो एकदम नॉर्मल, एकदम से नॉर्मल, इतनी ठंडी। अरे भगवान, मैं तो जैसे लगा कि मैं ऐसे कर करके देख रही थी कि वही है कि दूसरी कोई है। उनकी डुप्लीकेट तो नहीं ना के बैठ के बात कर रही थी एकदम शांतिपूर्वक। और जो मेरे चक्करों में ना पड़ो, मेरे चक्करों में ना पड़ो। जो हम लोग की वाईटी पे हो रहा है, हम औरतों का रिएक्शनों वाली का हो रहा है, उसमें तुम ना घुसो। क्यों? उसमें वो ना घुसे, उसके घर में तुम घुस जाओ। वो उस पर बात करेगा तो गलत है, और तुम उसके घर में घुस के बतियाओगी तो सही है। सही है, बात कर रही हो ना, अगर रिएक्शन दे रही हो, चाहे बात कर रही हो, तो सही तरीके से करो। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। और कुछ वो कल पैनल लगा के लोग बैठी थी, बोल रही थी कि बहुत अंधी है जनता, बहुत अंधी है जनता। कुछ रिएक्शन वाली जो है एकदम अंधी बन के बैठी हैं, वो उन परिवार को सर पे चढ़ा के रखी हैं। अंधी हम लोग नहीं है, चाहे मैं हूँ, एक दो लोग और होंगी जो उनके पक्ष में वो करेंगे। अंधी नहीं है, देख लो, दिख रहा है ना, अंधी नहीं है, चश्मा नहीं लगा है, अंधी नहीं है, दिख रहा है मुझे। आप अंधी हो, और अंधी होते और डॉलर का चस्का होता ना तो उनके खिलाफ वीडियो बनाती। उनके खिलाफ वीडियो अगर बनाती ना तो वो वीडियो कम से कम 40-50 हज़ार व्यूज जाती हमारी। सब्सक्राइबर तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते। मुझे पता था कि मैं अगर उनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी तो मैं बहुत तुरंत मेरा ऊपर भागेगा, मगर मुझे ऐसे की ज़रूरत नहीं है। किसी को गिरा के, किसी को मतलब वो तकलीफ उठा दे के, और ये नहीं, ये इसकी ऐसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए। जितना है उतने में सही है। मगर किसी को गिराएंगे नहीं, आप लोग की तरह नहीं है बैठ के पैनल लगा के पंचायत कर रहे हैं कि वो ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, वो फलाने ऐसी है, वो ठिकाने ऐसी है, वो बूढ़ी माता जी हैं। समझ में नहीं आ रहा है। इस एज में हाफ रही हो, बोल रही हो तो बोल नहीं पा रही हो, इस स्थिति में हो। इस स्थिति में तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हारे साथ क्या कांड करके रखा हुआ है कि तुमको वाईटी पे आके इस उम्र में 60 साल से 65 साल की आपकी उम्र है, और आप हाफ के बोल रही हो, बोल नहीं पा रही हो, सुस्ता के बोल रही हो। ऐसी स्थिति आपके घर की है कि आपको आपके घर वाले इतनी निगेटिव आपको कमेंट मिल रहे हैं, और आपके घर वाले बैठा दिए आपके बेटा बहू, आपके पति, कि आप बैठ के हाफ के बोलो। और अब दूसरे के घर में झाँक रही हो, बतिया रही हो। मेरी वीडियो आज बहुत लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और ठीक है, मैं कल फिर ले आऊँगी। थोड़ा मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो पाई। तो ठीक है, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।